भारत में जो भी दिखाई नहीं देते, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, लेकिन ज्योतिषों के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड एक है। इसीलिए सूर्य ग्रहण चाहे अमेरिका में दिखाई दे या चाहे अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो हर किसी के जीवन में पड़ता है। इसकी जो एक नकारात्मक ऊर्जा होती है वो हर किसी के जीवन में पड़ती है। तो आज इस लाइफ में हम बहुत सारे जो है बातें करेंगे सूर्य ग्रहण को लेकर के। सबसे पहले कि सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए, सूर्य ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए, और खासकर कि इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है और इस सूर्य ग्रहण को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहण से 3 दिन 4 दिन पहले ही कुछ ऐसी घटना दुनिया में हुई जिसको लेकर के नासा तक ने चेतावनी जारी की है। नासा तक हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को अमेरिका के न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप आने के बाद जो भी अमेरिका के भूवैज्ञानिक हैं, जितने भी ज्योतिषों की अगर हम माने तो उनका ये कहना था कि भूकंप के आने के बाद और सूर्य ग्रहण लगने से पहले की जो घटनाएं होती हैं उसको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। क्योंकि अगर ज्योतिषों की माने तो उनका ये कहना है कि हालांकि इनका कोई आपस में संबंध नहीं होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण अगर लगता है तो उस दौरान कुछ ना कुछ सावधानियां जो है, चाहे वो देश में लोग रह रहे हैं या चाहे विदेश में रह रहे हैं, दोनों को सावधानियां कुछ ना कुछ बरतनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका के भूवैज्ञानिकों की अगर माने तो उनका ये कहना है कि सूर्य ग्रहण के 3 से 4 दिन पहले ये घटना हुई है कि न्यूयॉर्क में 4.8 तीव्रता का भूकंप आया है। उससे पहले हमने ताइवान का भूकंप भी देखा था। ये चीजें थोड़ी सी एक कहते हैं कि नेगेटिव जो है इंपैक्ट डालती है और इन चीजों का कुछ ना कुछ जो है वो संकेत नेगेटिव लोगों के जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण जो है रात 9:12 से लगेगा और इसका जो समाप्ति का जो टाइम है सूर्य ग्रहण का वो 2:22 पर खत्म हो जाएगा, यानी कि 5:10 तक इसकी कुल सूर्य ग्रहण की अवधि होने वाली है। साथ ही साथ ये सूर्य ग्रहण आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पश्चिमी यूरोप में ये ग्रहण दिखाई देगा। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े कि सूर्य ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सूर्य ग्रहण को देखने की इच्छा भी रखते हैं, चाहे चंद्र ग्रहण भी लगता हो या सूर्य ग्रहण लगता हो। तो सबसे पहले एक जरूरी बात आपको बताऊं कि अगर आप सूर्य ग्रहण देख रहे हैं, सबसे पहले कि आपको कोई ना कोई ग्लासेस पहन के या कोई चश्मा पहनकर आपको सूर्य ग्रहण देखना चाहिए। और अगर आपके पास काला चश्मा है तो आप काला चश्मा पहनकर सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। सावधानियों की अगर बात करूं तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सबसे जरूरी जो एक उपाय बताया जाता है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जितने टाइम की अवधि आपको सूर्य ग्रहण की दी गई है, आप इस दौरान आज के समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दौरान आप किसी भी चीज का सेवन ना करें, आप कोई भोजन ना खाएं, और साथ ही कुछ जो है ज्योतिषी मानते हैं कि इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात जिस पे मैं आती हूँ कि गर्भवती महिलाओं की अगर बात करूं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा जिन चीजों का अगर ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सोना नहीं चाहिए। हालांकि आप आराम कर सकती हैं, लेकिन इस दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने के लिए सख्त मना किया जाता है। साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। कोई भी अगर जरूरी काम हो, कोई भी काम हो, आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकती हैं। आप सूर्य ग्रहण के बाद घर से बाहर निकल सकती हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए ये भी है कि जब तक सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, जब तक सूर्य या चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, तब तक गर्भवती महिलाओं को हनुमान चालीसा का या दुर्गा चालीसा का या शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। उस दौरान आप पूजा पाठ कर सकती हैं या तो उसके बाद आप आराम कर सकती हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं से आप ध्यान रखें कि नोकीली चीजों को आपको गर्भवती महिलाओं से दूर रखना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को ना तो किचन में जाना चाहिए, ना ही सब्जी काटनी चाहिए, कोई भी चीजों को उनको काटने से बचना चाहिए और कोई भी घर का काम करने से बचना चाहिए। और सबसे जरूरी बात जो मैं आपको बताऊं कि गर्भवती महिलाओं के पास ना आपको कोई कैंची रखनी चाहिए, ना कोई चाकू रखना चाहिए। कोई भी नुकीली चीज हो वो आप गर्भवती महिलाओं के पास ना रखें, वो अच्छा होगा।
अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण खत्म